नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में एक बड़ा गैंगवार हुआ है। आपने इसकी कहानी देखी भी होगी, सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी। लगातार कल शाम से ही ये खबरें मीडिया में छाई हुई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस गैंगवार के लिए जिम्मेदार कौन है? इस गोलीबारी के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या बिहार एक बार फिर से 2005 के पहले के दौर में लौटता हुआ नजर आ रहा है, जब जातीय हिंसा, गैंगवार, खून खराबा, गोलीबारी बिहार की पहचान बन गई थी? यह सवाल इसलिए भी उठकर निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों कि क्या अब नीतीश कुमार राजनीतिक मैदान से विदाई लेते लेते बिहार की जनता को उसी पुराने दौर में ढकेल कर जाना चाहते हैं, जिस दौर से बाहर निकालने का वादा करके वो बिहार की सत्ता में आए, लंबे समय तक बिहार पर राज किया। इससे भी बड़ा सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि क्या ये गैंगवार सिर्फ दो बदमाशों के बीच की गैंगवार है या ये पॉलिटिकल गैंगवार है? क्या बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हिंसा की नई इबारत लिखी जा रही है? क्या बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार जमकर हिंसा होने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है? क्या नेताओं की आपसी लड़ाई में एक बार फिर से उसी तरह से गुंडों और बदमाशों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से गुंडों और बदमाशों का इस्तेमाल आज से एक दशक पहले बिहार की राजनीति में किया जाता था? यह सवाल उठकर क्यों निकलकर बार बार सामने आ रहा है? क्योंकि अनंत सिंह सिर्फ एक गैंग नहीं चलाते, अनंत सिंह सिर्फ एक गुंडे नहीं है, अनंत सिंह छोटे सरकार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के छोटे सरकार है। अनंत सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी है। अनंत सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इतने करीबी है, इतनी बड़ी जरूरत है, इसका अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि जब जब नीतीश कुमार को चुनाव में जीतने की जरूरत पड़ी, तब तब उन्होंने अनंत सिंह का साथ लिया। अंदाजा इस बात से भी लगा लीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार के लाडले राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को चुनाव जीतने के लिए मदद की जरूरत पड़ी, तो इन्हीं अनंत सिंह को जेल से बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, ये दोनों अनंत सिंह से मिलने उनके गांव गए और अब ये कहा जा रहा है कि अनंत सिंह 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उम्मीदवार होंगे। लोकसभा चुनाव के समय याद कीजिए, नीतीश कुमार ने मंच से कहा था, अनंत सिंह की बीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि इनके पति तो हमारे पुराने दोस्त हैं, बीच में कुछ गड़बड़ हो गई थी। ये पसंदीदा डायलॉग है नीतीश कुमार का कि बीच में कुछ गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक है, अब हम सब साथ हैं। तो जो अनंत सिंह नीतीश कुमार के साथ है, उस अनंत सिंह के साथ इस तरह का वाकया होना, क्या ये बिहार की राजनीति के एक बार फिर से खूनी राजनीति में बदलने का संकेत है? और अगर यह संकेत नहीं है, तो क्या यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विफलता नहीं है? क्योंकि पुलिस उनके अंडर है और मुख्यमंत्री होने के साथ साथ बिहार का गृह मंत्रालय, गृह विभाग भी उन्हीं के अंडर में आता है। तो क्या इस खूनी गैंगवार के लिए नीतीश कुमार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्या वाकई नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बारे में सोच सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब जब उन्होंने इस्तीफा दिया है, तब तब उन्होंने खेला किया है, राजनीतिक मर्यादाओं को तार तार किया है। पाला बदलकर जनादेश किसी और गठबंधन के साथ लेते हैं, पाला बदलकर सरकार किसी और गठबंधन के साथ बना लेते हैं। कभी भ्रष्टाचार का बहाना होता है, कभी नरेंद्र मोदी सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता का बहाना होता है, तो कभी कभी उनका मन नहीं लगता। जब बहाने खत्म हो गए तो आखिरी बार जब पलटी मारी तो उन्होंने कहा कि मन नहीं लग रहा था मेरा। क्या किया जाए? आज मैं सारे सवाल क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि मेरे चेहरे पर गुस्सा आपको बहुत कम नजर आ रहा होगा, लेकिन मैं अंदर से भरा हुआ हूं, क्योंकि मेरे बिहार को एक बार फिर से हिंसा की उसी आग में ढकेला जा रहा है, हिंसा की जिस आग से वो बाहर निकलकर बहुत मुश्किल से बाहर आया था। और ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि प्रगति यात्रा करने वाले नीतीश कुमार, महिला मतदाताओं से संवाद करने वाले नीतीश कुमार, खेला खेलने वाले नीतीश कुमार, अलटने पलटने और सलटने वाले नीतीश कुमार, राजनीतिक मुद्दों पर तुरंत बयान देने वाले नीतीश कुमार, राजनीतिक रूप से फंसने पर अपने नेताओं को आगे करके तुरंत बयान दिलवाने वाले नीतीश कुमार, गैंगवार जैसी बड़ी घटना पर खामोश है, चुपचाप है। याद कीजिए कल क्या हुआ था। मणिपुर से खबर आई, उस खबर को गोदी मीडिया ने ट्वीट कर दिया।
जेडीयू के एनडीए से निकलने की खबर आई, नीतीश कुमार को फटकार लगी, तुरंत उन्होंने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को आगे कर दिया। यहां तो बिहार में गोलीबारी हो गई, गैंगवार हो गया, 70-80 राउंड गोलियां चली, घायल को गर्दन में पीछे जो गोली लगी पटना अस्पताल में रेफर किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कोई ठोस बयान निकलकर सामने नहीं आ रहा है। और इससे भी बड़ी बात, अनंत सिंह के बयान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। अनंत सिंह के बयान कहीं ना कहीं सुशासन बाबू के राज की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। अनंत सिंह का ही बयान, जिसे नीतीश कुमार अपना करीबी मानते हैं, जेल से बाहर निकाल कर लाए लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए, उन अनंत सिंह का बयान बिहार के सरकार की, बिहार के सुशासन की, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और बिहार के पुलिस की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। अनंत सिंह के बयान मैं सुनवाऊंगा आपको, एक एक करके सारे बयान सुनवाऊंगा मैं आपको न्यूज लॉन्चर पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि एक दौर यह भी था जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो अनंत सिंह इतने ताकतवर हुआ करते थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अनंत सिंह बैठा करते थे, नीतीश कुमार सामने वाली कुर्सी पर बैठा करते थे। तो क्या अब बिहार एक बार फिर से उसी दौर की तरफ जा रहा है जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई माफिया बैठेगा, कोई डॉन बैठेगा और जो मुख्यमंत्री की पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो उस व्यक्ति की जी हजूरी करता हुआ नजर आएगा? कम से कम मोकामा की एक घटना तो यही बताती हुई नजर आ रही है। और अनंत सिंह का अपना स्टाइल है, अनंत सिंह अपने ही स्टाइल में नीतीश कुमार की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक करके मैं 4 बयान आपको सुनवाऊंगा। अनंत सिंह के उन बयानों में नीतीश कुमार की पोल खुल रही है, नीतीश कुमार की सच्चाई खुलकर निकलकर सामने आ रही है। आइए आपको पहले मैं अनंत सिंह का पहला बयान सुनवाता हूं, सुनिए अपने स्क्रीन पर। यहाँ पर 10-15 लोग आए एकदम बिजनेस 6 बजे, तो लोग के हम बोले कि लोग काहे के लिए आए, तब बोले कि हमरा घर में ताला लगा दिलक है, हमरा के भगा दिलक घर से, इतना 10 रुपया मांगे, हम रुपया कहाँ से लेंगे। हम कि जी ठीक है, हमें थाना तो चल जाओ, डीएसपी साहब से जाकर मिल ले। क्या थाना मिलने के लिए तो मिला नहीं मिला, दे न्यूज सो मोबाइल नंबर हम लिए नहीं, हमको नहीं पता लगा। तो गाँव में हम लगाए फोन, तो कहा कि जैसे कुंजी ताला है, 4 घंटा के बाद हम लगाए कि जैसे ताला कुंजी है और उसी ताला कुंजी लगल है, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है। हम भी चलो कुल के ताला कुंजी खोल देंगे, अपना अपना घर में रहेगा। तो हम चल गए, जाकर ताला कुंजी खोल दिए। तो मन में हुआ कि सोनू मोनू को कह दे चल के कि ऐसा गलती काहे करता है। सुना आपने अनंत सिंह क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि उनके पास लोग आए, शिकायत की कि उनके परिवार पर, उनके घर पर कब्जा कर लिया है सोनू मोनू गैंग ने। उन्होंने कहा ठीक है थाने चले जाओ, थाने भेज दिया उन्होंने। थाने गए पुलिस अधिकारी के पास, 4 घंटे तक कोई खोज खबर नहीं हुई। तो फिर उन्होंने गांव जाकर पता किया, गांव से पता करवाया, तो पता लगा कि नहीं ताला वैसे ही लगा हुआ है, यानी यथा स्थिति वैसे की वैसी ही बनी हुई है। तो सोचिए अनंत सिंह ने पहली पोल तो यही खोल दी कि एक व्यक्ति के घर पर कब्जा हो जाता है, एक गैंग के लोग कब्जा कर लेते हैं। उस इलाके के पूर्व विधायक जो आज भी अपने आप को विधायक कहलवाना पसंद करते हैं अनंत सिंह, वो कहते हैं पुलिस के पास जाओ, 4 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं होती। अब होना तो यह चाहिए था कि अनंत सिंह अपना मोबाइल उठाते और तुरंत नीतीश कुमार को फोन करते कि देखिए एक फरियादी मेरे पास आया है, आपकी पुलिस के पास मैंने भेजा, आपके अधिकारी के पास मैंने भेजा, 4 घंटे हो गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके घर पर कब्जा अभी तक बरकरार है। लेकिन फिर डॉन की छवि कैसे बन पाती, फिर इलाके में इकबाल कैसे बन पाता, फिर नीतीश कुमार के उम्मीदवार के तौर पर 2025 में विधानसभा चुनाव कैसे लड़ा जाता, कैसे अपनी धमक को स्थापित किया जाता। तो बजाय इसके कि कानूनी तरीके से फोन करते अनंत सिंह, उन्होंने खुद ही गोली बंदूकों के साथ फैसला ऑन द स्पॉट, ये एक फिल्म का डायलॉग है ना, फैसला ऑन द स्पॉट, उस तरह से पहुंच गए। अब पता नहीं वो अपने आप को डीजीपी समझते हैं या बिहार का मुख्यमंत्री समझते हैं, लेकिन वो इस इलाके पर पहुंच गए और उसके बाद गोलीबारी की घटना हुई। अब अनंत सिंह का दूसरा बयान मैं आपको सुनवाता हूं, वो बयान भी बहुत दिलचस्प है, सुनिए अपने स्क्रीन पर। तुम पहले गंगा जी के समूचे खेत खन दिया है, तो वहां तक जो घाट नहाने के लिए तुम वहां नहीं छोड़ा, मनमानी करते गया। अब घर हेल हेल के तुम पैसा मांगता है, दांत कुमार लड़की को उखाड़ दिया, बूढ़ी को उखाड़ दिया, मैंने जीना धिकार के लिए तुम आदमी के। तो हमको काहे बनाया है? हम जनता को भगवान बोलते हैं। अब भगवान के कोई मारते रहे, घर से भगैले रहे, तो सब विधायक हम नहीं रहेंगे तो ये काम हम करेंगे, जुलूम होगा और साथ हम रहेंगे।
सुना आपने अनंत सिंह ने क्या कहा कि सोनू मोनू गैंग जो है वो गंगा के किनारे जितने खेत है सबको खोद खोद दिए उन्होंने। वो कह रहे हैं कि जनता को मैं अपना भगवान मानता हूं, जनता ने मुझे विधायक बनाया, हालांकि अब वो विधायक नहीं, उनकी पत्नी विधायक है, जनता ने हमें बार बार चुना है। तो वो साथ ही साथ क्या कह रहे हैं कि अगर मेरी जनता के साथ होगा, इस तरह का व्यवहार किया जाएगा, तो मैं अगर रहूंगा तो मैं ऐसा ही काम करूंगा, इसी तरह से काम करूंगा। यानी खुला खेल, खुला चैलेंज नीतीश कुमार को दे रहे हैं कि कुछ भी कर लीजिए, मुख्यमंत्री आप हैं तो क्या, पुलिस आपको रिपोर्ट करती है तो क्या, पुलिस अधिकारी एसपी एसएसपी आप तैनात करते हैं तो क्या, अगर इस तरह की स्थिति होगी तो मैं जाऊंगा, फिर जाऊंगा और फैसला ऑन द स्पॉट करूंगा, गोलीबारी हो गैंगवार हो उससे मुझे क्या। ये सीधा और खुला चैलेंज दे रहे हैं अनंत सिंह नीतीश कुमार को, और दे भी सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार खुद ही उन्हें एक जमाने में अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया करते थे डर के मारे, इतना खौफ था, इतना डर था अनंत सिंह का। तो अब अनंत सिंह चैलेंज कर रहे हैं, जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने मजबूर है, और सुशासन बाबू का असली राज तो अनंत सिंह जानते ही है ना, कि कितने खोखले हैं, कितने कमजोर हैं, एक्शन ले नहीं सकते, कार्रवाई कर नहीं सकते। तो सीधा चैलेंज कर दिया कि मैं रहूंगा तो ऐसा ही करूंगा जी, अपनी मर्जी चलाऊंगा, मैं नहीं मानता, मैं पुलिस नहीं मानता, मैं कानून व्यवस्था को। अब अनंत सिंह का तीसरा बयान मैं आपको सुनवाता हूं, आपके स्क्रीन पर सुनिए अनंत सिंह क्या कह रहे हैं। तो हम दो आदमी कहे कि देखो सोनू मोनू है घर में, देखने के लिए गया, वो ना सब भागे लगा, गोली उसको गर्दन में लग गया, कंधा में। उसके बाद हम लोग को जो आदमी था इसको बचाने के लिए दौड़ दिया, ओकरा कुछ अनहूत तो छूटा, कुछ अनहूत से छूटा, लेकिन हमें रोड पर से जैते जैते कहानी वहां बंद हो गया था। फिर हम लोग के गाड़ी में बैठ के मतलब डायरेक्ट हमला कर दिया गया। हाँ, तो आपने बयान कहने के लिए ना जी कि आपको विधायक जी बुलाने के लिए आए हैं, चलिए जी मिलकर बताइए काहे से करते हैं, बस गोली चला दिया। तो आपकी तरफ से सुरक्षा में फायरिंग की गई अपनी जान को बचाने के लिए? नहीं, हमें तो रोडे पर रह गए, लेकिन जो दो आदमी को रगेद रहा था बचाने के लिए दौड़ करेगा, जब में रहेगा से जो आदमी साथ में जिसको भेजे लाने के लिए उसको कोई मारे लगेगा तो आदमी रुकेगा, बचाने के लिए जाएगा, बस ये हुआ है। सुना आपने, अनंत सिंह पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं, पूरे घटनाक्रम की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आदमियों को लेकर चला गया, मैं वहां गया तो मैंने अपने आदमियों को भेजा कि जाओ बुला लाओ सोनू मोनू गैंग के लोगों को, कैसे क्यों कब्जा करते हैं, क्यों कब्जा इस तरह से करते हैं, क्यों लोगों को तरस करते हैं। और ये भी कहा कि मैंने अपने आदमियों को भेजा कि जाओ उनको बोलो कि विधायक जी बुला रहे हैं, हालांकि विधायक तो अब अनंत सिंह है नहीं, लेकिन रॉब वही है। अब भला मुख्यमंत्री जिससे मिलने चला जाए, इस देश के केंद्र सरकार का मंत्री जिनके घर मिलने चला जाए, जिनके गांव मिलने चला जाए, वो अपने आप को विधायक क्या कुछ भी समझ सकते हैं? तो उन्होंने कहा अपने आदमियों को भेजा कि जाओ उनको लेके आओ, लेकिन वो वहां गए और बकौल अनंत सिंह गोलीबारी शुरू हो गई। वो जो आदमी उन्होंने भेजे थे, गोली लगी, पीछे गर्दन की तरफ लगी, घायल है, ये तमाम चीजें अनंत सिंह बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद क्या? एक्शन तो हो गया, गोलीबारी हो गई, गैंगवार हो गया, इसके बाद क्या? तो अब अनंत सिंह का ये चौथा बयान सुनिए। पुलिस पर कोई गुहार नहीं होगा, हम इतना जरूर कहेंगे, कितना समय लेके जाएंगे तो कैसे होगा, कुछ चीज के घर लूट के लेकर चल जाता है, मोबाइल का युग है, पुलिस के कहते हैं कि हमको अभी अथी दीजिए लिख के, सोचो घर लूट रहा रोड पर और मांगे अथी लिख के दीजिए, कोई कहे का तरीका नहीं है। तो दरोगा जी के बताइए कि एक कहानी दूसरा है, थाना का काम है, वह तो सगरो थाना रहता है। अभी जो घायल हैं वो कहाँ, पटना रेफर किए गए? हाँ, पटना, गर्दन में गोली अटकल है, अभी स्थिति गंभीर है मतलब उनकी? हम तो नहीं बता सकते, हम डॉक्टर तो है नहीं। सुना आपने अनंत सिंह का ये चौथा बयान। उनसे पूछा गया कि अब पुलिस से क्या गुहार है, उन्होंने कहा पुलिस से कोई गुहार नहीं होगा। यानी सुशासन बाबू की पुलिस पर, अपने ही करीबी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पुलिस पर उन्हें कोई भरोसा नहीं है। और इसके आगे की बात जो उन्होंने कही वो और भी ज्यादा नीतीश कुमार की पोल खोलने वाली है। उन्होंने कहा कि दरोगा का ही तो खेल है, पुलिस का ही तो खेल है, तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार की पुलिस मिली हुई है, नीतीश कुमार के दरोगा मिले हुए हैं, नीतीश कुमार के पुलिस अधिकारी मिले हुए हैं। और ये सवाल दरोगा पर नहीं है, ये सवाल पुलिस पर नहीं है, ये सवाल खाकी वर्दी पर नहीं है, ये सवाल पुलिस के कप्तान पर नहीं है, ये सवाल या निशान वो उस व्यक्ति पर लगा रहे हैं जिसे पुलिस रिपोर्ट करती है, जो कप्तानों को तैनात करते हैं, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अपने सुशासन का ढिंढोरा पीटते हैं, बार बार बिहार के लोगों को याद दिलाते हैं कि 2005 से पहले का बिहार क्या था,
2005 के बाद का बिहार उन्होंने क्या बनाया, लेकिन ये 2025 में इस तरह की गैंगवार की घटना, इस तरह की गोलीबारी की घटना, और वो भी उनका ही करीबी नेता, पूर्व विधायक, जिसे 2025 में वो फिर से विधायक का टिकट देने जा रहे हैं, वो पोल खोल रहे हैं कि नहीं, बिहार पुलिस से कोई गुहार नहीं होगा, पुलिस कुछ नहीं करेगी, जब जब ऐसा मौका आएगा तब तक मैं जाऊंगा, फैसला ऑन द स्पॉट करूंगा। और इससे भी बड़ा सवाल है कि बिहार की पुलिस ने डेरा डाल दिया था, जैसे ही कल ये घटना हुई उसके बाद बिहार के पुलिस के आला अधिकारियों ने डेरा डाल दिया था, कई थानों की पुलिस को बुलाया गया था। तो फिर अनंत सिंह को भागने किसने दिया, अनंत सिंह को बचने किसने दिया, अनंत सिंह कैसे वहां से निकल कर आ गए? क्योंकि अगर गैंगवार हुई, गोलीबारी हुई, तो दोनों ही पक्ष के लोग दोषी होंगे। खुद अनंत सिंह कह रहे हैं कि बचाने गए थे, जवाब तो दिया होगा, जवाबी फायरिंग तो हुई होगी, इतने राउंड गोलियां चली है, तो फिर उस व्यक्ति को छोड़ कैसे दिया गया कि मीडिया में जाओ अपनी गौरव गाथा का बयान करो, मीडिया में जाओ अपनी गौरव गाथा की बातें कहो, और जाओ और ये बोलो कि अगर फिर से ऐसा होगा तो मैं दोबारा आऊंगा, फिर से मैं यही करूंगा, पुलिस कुछ नहीं करेगी, मैं ही कानून हूं, मैं ही पुलिस हूं, मैं ही खाकी हूं। क्यों? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरे बहुत करीबी है। दूसरे शब्दों में कहूं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुझसे डरते हैं। ये हौसला कहां से आता है, ये इतनी हिम्मत कहां से आती है कि आप बिहार सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, खाकी वर्दी को चैलेंज कर रहे हैं? ये हिम्मत उन्हीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है जो लॉ एंड ऑर्डर को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं। आज उन्होंने उसी बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को स्टेक पर रख दिया है, दांव पर लगा दिया है, सुशासन की पोल खुल गई है, लेकिन नीतीश कुमार की जुबान नहीं खुल रही। क्यों? क्योंकि वो खेला करने में व्यस्त है, वो राजनीति की स्कोर साधने में व्यस्त है। राजनीति के मैदान से फुर्सत मिलेगी तब तो कानून व्यवस्था देखेंगे, मतदाताओं को लुभाने से फुर्सत मिलेगी तब तो कानून व्यवस्था देखेंगे। लेकिन ये जनता है, ये सब जानती है, और जनता जब पलटवार करेगी, जनता जब जवाब देगी, तो नीतीश कुमार भूले नहीं हैं कि किस तरह से लालू यादव के पूरे परिवार को न केवल बिहार की सत्ता से बल्कि दिल्ली की सत्ता से भी बाहर कर दिया गया था। यही कानून व्यवस्था, यही जंगल राज। देखते हैं नीतीश कुमार कितने सुधर पाते हैं, देखते हैं कि नीतीश कुमार इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देते हैं नहीं देते। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की जनता जवाब जरूर देगी। देर हो सकता है कि लग जाए, क्योंकि खंड खंड बटा हुआ है बिहार, जातियों में बटा हुआ है बिहार, जातीय झूठे जातीय अहंकार में बटा हुआ है बिहार। लेकिन कभी न कभी तो मतदाताओं का जो अंतर्मन है वो जागेगा, और जब जागेगा तो खेला नीतीश कुमार नहीं करेंगे, बिहार के वोटर करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।